कप्तान इंपोर्टेड हुकूमत के लिए दर्दे सर बन चुका है। मदद मदद की सदाएं इस वक्त इंपोर्टेड सरकार लगा रही है और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों के सामने हाथ जोड़ लिए गए हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ बहुत बड़े इकदामात आज के दिन में भी उठाए जा सकते हैं और परवेज इलाही ने भी कप्तान को इस्लामाबाद में दाखिल करवाने की जिम्मेदारी उठा ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कल का पूरा दिन आपसे जो मेरा एक ताल्लुक़ है और मैं मुखातिब होता हूं वो आपसे बात नहीं हो सकी और बहुत से लोग परेशान भी थे क्योंकि ट्विटर पर भी मैं इनएक्टिव था और यूट्यूब पर भी पूरा दिन कोई वीडियो नहीं आ सकी। तो बस जो तबीयत है उसकी नासाजी थी, इसके अलावा और ऐसा वैसा कुछ नहीं। बहुत से लोग कंसर्न भी थे, बहुत से मैसेजेस भी आए। आप सबकी मोहब्बतों का, आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया और आपकी दुआओं की मैं समझता हूँ बदौलत ही ये सारा कारवान चल रहा है और अल्लाह ताला मज़ीद इस्तिक़ामत दे और इंशाअल्लाह डटे रहेंगे और डटे रहे हैं। ख़बरों का सिलसिला जहां से टूटा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं मेरे पास। एक तो आज यौम इकबाल पर तातील का ऐलान हुआ और इस पर बहुत से लोग हैरान भी हुए और बहुत से लोग जो हैं अचानक हुकूमत की तरफ से कल जो ये तातील का ऐलान किया गया, इस पर बहुत सी क़यास आराइयाँ भी हुई कि कहीं इसकी आड़ में कुछ करने की तैयारी तो नहीं हो रही। जबकि इस वक्त बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डट चुकी है। फवाद चौधरी साहब ने कल एक स्टेटमेंट दी कि वज़ीराबाद हमले की जो FIR दर्ज हुई है उसे अदालत में चैलेंज करेंगे और इमरान खान साहब की हिदायत पर इसे चैलेंज करेंगे। और एक बयान में फवाद चौधरी साहब ने यह बात भी कही, इल्ज़ाम लगाया कि IG पंजाब और DPO गुजरात ने शहादतें ज़ाया की हैं और शहादतें ज़ाया करने पर अलहदा कानूनी कार्रवाई का आगाज़ भी किया जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि गुजरात पुलिस ने इमरान खान साहब के ऊपर हमले से मुतल्लिक शवाहिद के ज़ाया होने के हवाले से वजाहत कर दी है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि वो कह रहे हैं कि इस वाक़े के बाद पुलिस ने थाना सिटी वज़ीराबाद के रोज़नामचे में हस्बे ज़ाब्ता रिपोर्ट दर्ज की और पुलिस ने मेडिको लीगल सर्टिफिकेट जो हैं वो भी हासिल किए। और गुजरात पुलिस ने कहा कि मुतवफ़ी मुअज़्ज़म का पोस्टमार्टम कराया गया। पंजाब फोरेंसिक टीमों ने बरवक्त पहुंचकर जाए वक़ूआ से तमाम शवाहिद इकट्ठे किए और तमाम शवाहिद महफूज भी किए गए। तर्जुमान ने बताया कि क्राइम सीन जो है जहां पर यह वाक़या हुआ उसे ताहाल महफूज मुकम्मल तौर पर रखा गया है ताकि कोई शहादत ज़ाया ना हो। पुलिस नफरी 24 घंटे जाए वक़ूआ की हिफाजत के लिए 3 शिफ्टों में ड्यूटी दे रही है। और इस वक्त इन्होंने ये बात कही है तर्जुमान गुजरात पुलिस ने कि शवाहिद बर वक्त इकट्ठे ना होने या ज़ाया होने का तासुर जो है वो गलत है। अब एक जानिब IG पंजाब जो है फैसल शाहकार, उन्होंने खुद भी अपने ओहदे से अलग होने की बात की, लेकिन वफाकी हुकूमत ने IG पंजाब फैसल शाहकार को तब्दील ना करने का फैसला किया है। और ज़राए के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का कहना था कि फैसल शाहकार ने वफाक को दरख्वास्त की थी कि उन्हें तब्दील कर दिया जाए, लेकिन उन्हें तब्दील ना करने का फैसला किया गया है। और इस सब के अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी सामने भी आ चुकी हैं और एक नया नाम भी सामने आ चुका है जिसकी सिफारिश इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही है कि नए IG पंजाब के तौर पर आए। जबकि इमरान खान साहब ने पंजाब पुलिस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और घर पर गिलगित बल्तिस्तान पुलिस की तैनाती जो है उसका बाज़ाब्ता तौर पर फैसला भी कर लिया गया है। और इस सब के अंदर कुछ ज़राए हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च के रूट के हवाले से, जबकि इस वक्त सूरत हाल नाज़रीन कराम ये है कि आपको पता है कि किस तरह से परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुकी है और उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। और परवेज़ इलाही साहब ने लॉन्ग मार्च को पिंडी तक फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने और रास्ते में इमारतों की छतों पर स्नाइपर्स तैनात करने का फैसला भी किया है। और यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़ाहिर बात है कि परवेज़ इलाही साहब इस वक्त ऑब्वियसली बहुत से इख्तलाफात की बातें भी हो रही हैं, लेकिन मसला परवेज़ इलाही की वजारत आला में भी नहीं बल्कि मसला एक निज़ाम के अंदर है। और कुछ निज़ाम की चीज़ें हैं जिनके ऊपर बहुत से लोगों को रिजर्वेशंस हैं, खान साहब को रिजर्वेशंस हैं, लेकिन परवेज़ इलाही इस वक्त डेस्टिन्ड नज़र आ रहे हैं और बड़े
आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि वो इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को सही सलामत पिंडी तक पहुंचाना, जहां तक उनकी टेरिटरी है, वो जिम्मेदारी इस वक्त उठाते हुए नज़र भी आ रहे हैं। जबकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि दूसरी जानिब गवर्नर रूल जो है उसकी भी बाज़गश्त हो रही है, और इसके साथ ही साथ एक तरह से हाथ भी जोड़ लिए गए हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों से, और गवर्नमेंट को इस वक्त समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है। कि इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये है कि वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत के चीफ सेक्रेटरीज को खत लिखकर कहा है कि रास्ते बंद करने वाले मुजाहिरीन को फौरी हटाया जाए ताकि लोगों की आमदो रफ्त हो सके। खत में कहा गया है कि अमन अमान बरकरार रखने में सूबाई हुकूमत अपने आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो रही है। हालात कंट्रोल करने के बजाय पुलिस तमाशाई बनी हुई है। अमन अमान बरकरार ना रखने के संगीन नताइज हो सकते हैं। खत में कहा गया है कि छोटे ग्रुप मोटरवे, हाईवे और लिंक रोड बंद करते हैं, लोगों की आमदो रफ्त, सामान की तरसील में रुकावट है, बच्चों को स्कूल जाने तक में रसाई नहीं हो रही और मुजाहिरीन को फौरी हटाया जाए। और इस सब के अंदर सूबाई हुकूमत को 5 नवंबर को खत भी लिखा गया था। ये पंजाब की गवर्नमेंट को विफाकी हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी भी करवाई गई है। सबके अंदर विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी धमकी दी है, खबरदार किया है कि सूबाई हुकूमतें शाहराएं खुलवाने के लिए अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें, वरना संगीन आईनी नताइज हो सकते हैं। और राना सनाउल्लाह ने एक तरह से गवर्नर रूल जो है, गवर्नर राज जो है, उसकी धमकी भी दे दी है। और यहां तक एक स्टेटमेंट आई है कि अगर गवर्नर राज लगाने के लिए सदर नहीं राजी होता तो कायम मकाम सदर भी आ सकता है, यानी कि सदर मुमलिकत के हवाले से भी कुछ बड़ी खतरे की घंटियां बजा चुके हैं। जबकि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब हैं, उन्होंने कहा है कि अमन अमान की सूरत हाल और हालात हाथ से निकलने पर गवर्नर राज की आईन में जगह मौजूद है। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने सूबे में गवर्नर राज का इम्कान मुस्तरद नहीं किया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नर पंजाब का कहना था कि गवर्नर राज नामुमकिनात में नहीं, गैर आइनी भी नहीं, अलबत्ता एक इंतहाई कदम है। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि अमन अमान की सूरत हाल और हालात हाथ से निकलने पर गवर्नर राज की आइन में जगह मौजूद है। उन्होंने कहा कि चंद दिन पहले गवर्नर हाउस पर हमला किया गया, गेट को आग लगाई गई, चंद लोगों ने गवर्नर हाउस के अंदर घुसने की कोशिश की। जिस तरह अमन अमान को हाथ में लिया जा रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया गया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि पीटीआई के जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने गवर्नर हाउस के बाहर प्रोटेस्ट भी किया, ग्लोब भी तोड़े और जो टायर्स हैं उन्हें भी आग लगाई और कुछ अंदर भी भेज दी। कि बहुत बड़ा है गवर्नर हाउस, लेकिन ऑब्वियसली गवर्नर हाउस की टेरिटरी तो थी वो, और उसके बाहर भी प्रोटेस्टर्स पहुंचे। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस वक्त इकट्ठी हो रही हैं, और अगर इन सब को देखा जाए, एक ग्रेटर पिक्चर को देखा जाए, तो आपको समझ लग सकती है कि हालात किस नहज पर जा रहे हैं और हालात क्या रुख इख्तियार इस सारे के सारे मामले में कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तबीयत की कुछ नासाजी है, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।